हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? जय श्री राम। अनमोल सपोर्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माँ की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। तो देखिए, एक जो है मेरी बहन का कमेंट आया था कि दी ये बताइए कि हमें रोज़ की पूजा पाठ कैसे करनी है अपने घर के मंदिर में, या आप लोग पूजा घर भी बोल सकते हैं। क्या हमें जो है दीपक सुबह में जलाना चाहिए, और क्या हम 16 श्रृंगार कर करके पूजा करते हैं, या हमें बिना सिंदूर लगाए भी हम पूजा कर सकते हैं, और हमें क्या माता रानी को रोज़ सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, ये सारी सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देने के लिए आई हूँ। आई होप कि आप सभी लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि सिंदूर का बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि जो है हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर बहुत बड़ी जो है चीज़ है, और उसके बिना तो औरत का 16 श्रृंगार भी अधूरा है। तो देखिए, इसी के बारे में हम आज बातें करने वाले हैं। तो देखिए, हमें रोज़ के जो पूजा पाठ है अपने घर के मंदिर में या घर के पूजा रूम में हमको कैसे करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप भगवान के लिए आसन ज़रूर से बिछा लीजिएगा। भगवान का जो चौकी होता है तो उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। ये दोनों कपड़े में से कोई आप एक बिछा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और दूसरी बात हमारा है कि भगवान का आसन जो है हम लोग नीचे बैठते हैं और भगवान को हम चौकी पर बैठाते हैं, चौकी पर विराजमान करते हैं या चौकी रख कर उस पर पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान का आसन जो है अपने आसन से ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि बराबर में तो हम नहीं रख सकते। और दूसरी बात हमारा ये है कि हमें जो है हमेशा पूजा पाठ के लिए हमें 16 श्रृंगार या जो भी आपके पास श्रृंगार है, आप जितना श्रृंगार करती हैं उतना आपको जो है जो श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हमारे बूढ़ों बुजुर्ग के द्वारा कहा गया है कि जितने लोग मतलब गुजर गए हैं या जितने लोग अभी हैं, जितने लोग पुरानिया हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि बिना सिंदूर लगाए या बिना जो है श्रृंगार किए हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे जो है भगवान से हम लोग अगर आशीर्वाद मांगते हैं तो भगवान हम लोग को जो बोलते हैं कि इसमें हम क्या आशीर्वाद दें, जैसे आप लोग हैं इसमें क्या आशीर्वाद देना, जैसा है वैसा रहो। यदि हम जो है सिंदूर लगाकर या जो है 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करते हैं, इससे जो है पति की लंबी उम्र होती है। और कितने लोगों की तो बहुत बड़ी जो है आदत या बहुत बड़ी कमी होती है कि बहुत सारे लोग जो है अपने घर में पहले पूजा पाठ नहीं करते हैं। अगर कुछ पड़ जाता है, जैसे शिवरात्रि हो गया, अभी हमारा ये आने वाला है तो शिवरात्रि हो गया, या जो है नवरात्रि, मैंने बहुत सारा जो है पर्व हो गया, तो अगर आने वाला है या जिस दिन है तो उस दिन लोग घर में पूजा ही नहीं करते हैं। या रोज़ की पूजा मैं बता रही हूँ, जितने लोग मंदिर रोज़ जाते अगर होंगे तो घर में पूजा नहीं करते हैं और चल जाते हैं मंदिर में पूजा करने। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसा करने से जो है हमारा कि जो हम पूजा पाठ किए भी हैं उसका भी पुण्य यानी फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो है घर में सबसे पहले पूजा करनी है। पूजा नहीं कर सकते तो बस आप घंटी बजाकर या भगवान को जगाकर आप एक जो है धूप बत्ती, अगरबत्ती और जो है दीपक ज़रूर से जलाने के बाद ही जो है आपको दूसरे किसी मंदिर में, शिवालय में या जहाँ कहीं भी आप पूजा करते हैं वहाँ पूजा करना चाहिए। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें करने से बचनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा है वो हमें रोज़ जो है क्या माता रानी को रोज़ सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, रोज़ तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो है हम रोज़ सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हैं। उसमें से बहुत अगर आप रोली है तो रोली आप रोज़ ज़रूर चढ़ाइएगा, या माता रानी को या जो भी भगवान हो उनको आप तिलक लगा सकते हैं, लेकिन रोज़ आपको सिंदूर नहीं चढ़ानी है। बस जिस दिन आप बाल धोते हैं उस दिन आपको जो है माता रानी को सिंदूर लगाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए। और जो है क्या हमें रोज़ 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल। हमें जो है हमेशा कभी भी मांग अपना सूना नहीं रखना चाहिए, जितने लोग सुहागिन महिलाएं हैं। और जितना अगर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने माथे पर रोली का, चंदन का ज़रूर से टीका लगा सकती हैं। और हम लोग अगर टीका नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप संभव हो तो लगा लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा लोग का संभव नहीं होता है।
तो बस सिंदूर है इतना ही काफ़ी है, 16 श्रृंगार है इतना ही काफ़ी है। बस आप जो है इस लगा सकते हैं, 16 श्रृंगार आप रोज़ कर सकते हैं। और देखिए, और तीसरा बात हमारा ये है कि हमें जो है क्या मंदिर में रोज़ रोज़ दीपक जलाने चाहिए? तो जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि रोज़ रोज़ हमारा दीपक जलाने से बहुत ही शुभ फल यानी जो है आने वाला समस्याओं का समाधान मिलता है। और हमें जो है तिल के तेल का या घी का, सरसों का, जो भी हो आप उसका दीपक जला सकते हैं। डेली बाय डेली हमको रोज़ दीपक जलानी है सुबह में। और कैसा जो है और किस प्रकार से हमें पूजा करने से जो है बचना चाहिए, या कैसा पूजा करने से हमें जो है दोष लगता है, पाप लगता है, ये बहुत सारे लोगों का मन में जो क्वेश्चन रहता है। क्योंकि पूजा तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन भगवान क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं? तो देखिए, बहुत बड़ी लोगों का ये गलती होता है कि जैसे हम लोग गए भगवान को, जैसे हम नहा धोवा कर या जो है अपना तैयार होकर 16 श्रृंगार करके हम गए भगवान को पूजा करने, और क्या किए कि हमें जो है घंटी लगातार जो है हम आधा घंटा तक बजाते ही रह गए। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कोई भी हो, आप जिसे मानते हैं या जिसे पूजा करते हैं, और आपको जो है 5 बार या 7 बार या 11 बार, तीनों में आप अगर जगाना है भगवान को, तो 5, 7 या 11 बार आप घंटी बजा सकती हैं। आपको ज़्यादा घंटी नहीं बजानी है, क्योंकि देखिए भगवान सोए रहते हैं, तो भगवान सोए हैं तो उनको हमें जगाना है, ना कि उनके कान से खून निकालना है। इसीलिए जो है हमें 5, 7 या जो है 11 बार हम घंटी बजा सकते हैं। और जैसे हम अपने बच्चों को जो है एकदम प्यार से जगाते हैं, एकदम जो है अपने दुलार से जगाते हैं, धीरे धीरे जगाते हैं, ऐसा जगाना चाहिए हमको। ये नहीं है कि आप घंटी ले लिए और बजाते रहे। ऐसा करने से जो पूजा आप किए हैं वो भी विफल हो जाता है, उसका कोई भी पुण्य प्रताप नहीं मिलता है आप लोगों को। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। और जो है हमें अगर हम आरती करते हैं, पूजा पाठ तो हो गया, मैं तो 5 से 7 बार बजाती हूँ बस भगवान को जगाने के लिए। और बाकी का जो है आरती मैं करती हूँ, तो जितने देर का आरती रहता है उतना देर तो हम लोग को घंटी या दीप धूप बत्ती जो है जलानी है, कपूर जलानी है। तो आप 5 से 7 बार या 11 बार आप घंटी बजाकर भगवान को जगाइएगा। ये चीज़ को जो है ख़ास आपको महत्व है। और जब हम आरती करते हैं तो उसमें जो है आप शुरू से लेकर जब तक आरती आपका ख़त्म नहीं हो जाता है उतना समय तक आप जो है ताली बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, धूप बत्ती दिखा सकते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब था आप लोगों के लिए। तो आई होप कि जो बहन मुझे कमेंट की थी उनको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जो नहीं भी की है, अगर जानना चाहती हैं, क्योंकि जानकारी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग ये जानकारी ज़रूर से रखिएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। और मैं हर रोज़ मैं 2:30 बजे लाइव आती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को सारे वीडियो मेरे पसंद आते होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और जो है आप मेरे साथ लाइव में 2:30 बजे जुड़ जाइएगा। मैं हर रोज़ 2:30 बजे लाइव आती हूँ। और जितना आपको डाउट्स है, जितना आपको सवाल है, आप आ कर के करिएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और मैं उसके अनुसार से वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके दोस्त बन जाइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।